ओके, लेट्स नो व्हाट इज अ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट की फॉर्मेशन होना। जैसे कि हम जानते हैं, अभी तक हमने रीड किया है, लर्न किया है और चीजें समझी है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवेरीज। तो ये जो टेस्टिस एंड ओवेरीज है, ओवेरीज ओवम का फॉर्मेशन करती है, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। ये जो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। यू हैव टू राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन आल्सो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस। इफ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इमेच्योर सेल जिसको हम स्पर्मेटागोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटागोनिया डिप्लॉयड होते हैं। अब ये पूरी प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत आसान है, बट आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। अब देखिए, मैंने बताया इमेच्योर जर्म सेल, हमने देखा इमेच्योर जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉयड? डिप्लॉयड का मतलब होता है इसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये माइटोटिक डिवीजन करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करेंगे। अब देखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये पहला मियोटिक डिवीजन करते हैं। कौन? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पहला मियोटिक डिवीजन करते हैं और इनके नंबर डिक्रीज होते हैं। देखिए, यहाँ डिप्लॉयड थे यानी इनके पास 46 क्रोमोसोम थे। अब ये फॉर्म कर रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को, लेकिन इनके पास 23 क्रोमोसोम ही बच रहे हैं। अब ये जो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स है, ये दूसरा सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे। अब देखिए, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, यानी इनके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब ये जो 4 सेल फॉर्म हुए हैं इसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं और ये डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बना देते हैं। इट इज वेरी इजी ना। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं। देखिए, इमेच्योर जर्म सेल जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। अब इनमें पहला मियोटिक डिवीजन होता है और इनके नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। अब इनके पास कितने क्रोमोसोम बच रहे हैं? 23, करेक्ट। और जो फॉर्मेशन हुई उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स। ये अगेन मियोटिक सेकेंड डिवीजन करेंगे और 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म करेंगे जो कि स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। यही डिफरेंशिएट होकर स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। देखा ना, है ना, बहुत इजी, बस कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर रखना है। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जरा आप ये समझ लीजिए। ये 2 प्रोसेस, ठीक है, हमारा स्पर्मेटिड बना, वो डिफरेंशिएट होकर जो स्पर्म बन रहा है इसे ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। बेसिकली स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ, स्पर्मेटाजोआ स्पर्म को कहते हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटाजोआ बनने की जो प्रोसेस है उसे ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये स्पर्मिएशन किसे कहेंगे, हमने जाना कि स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा ना, इसमें ये जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल के साथ स्पर्म का हेड एम्बेडेड होता है, यानी ये जुड़ा हुआ रहेगा। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, ये प्रोसेस में जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये स्पर्मिएशन एक प्रोसेस होती है जिसके बाद ये स्पर्म का हेड सर्टोली सेल को पूरी तरीके से छोड़ देगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएगा। इसे ही हम स्पर्मिएशन कहते हैं। Here we have completed our gametogenesis and spermiogenesis whole topic. If you have any